जय हिंद दोस्तों। आज समझते हैं नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है। आज इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, उसमें भी नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए हैं। वो सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सारा क्वेश्चन जो भी बताएं सब एग्जाम वाला सब क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। नहीं देखे तो इससे पहले का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में कम से कम क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसका तीसरा क्लास। मोबाइल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम भी मोबाइल में क्वेश्चन ले लिए हैं। उसमें मम्मी मोबाइल है, उसमें जो इसमें कैमरा इसका बड़ी गंदा है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, अच्छा कैमरा नहीं है। उसमें इसका कैमरा फिर भी ठीक है, तो उसी से वीडियो बनाते हैं। इससे क्वेश्चन सब सारा हम ले लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 3 से विभाज्य होने वाले 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। 3 से विभाज्य होने वाला 3 ठो लगातार है, 3 से विभाज्य होने वाला 3 ठो लगातार संख्या है। अगर आप उसको जोड़ दीजिएगा ना तो वो 72 होगा। 3 से कटने वाला 3 ठो लगातार संख्या है, जिसको जोड़िएगा तो 72 होगा। तो कह रहा है क्या, उनमें से सबसे बड़का ठो जो है ना वही ठो बताइए। बड़का ठो, छोटका से मतलब नहीं है। 3 ठो क्रमागत है। ऐसे एक बात समझिए, अगर हम ये कहें कि पहला ठो ऐसा संख्या बताइए जो 3 से कट जाए, तो आप क्या बोलिएगा? 3 होगा। 3 होगा, बेशक 3 ही होगा। एक तो कटेगा नहीं, ये भी विषम में कटेगा नहीं, कटेगा 3, हाँ कट जाएगा। उसके बाद फिर बोले 4, 5 भी नहीं कटेगा, 6 फिर कट जाएगा 3 से आराम से। 6 के बाद 7, 8 फिर 9 भी आराम से 3 से भाग लग जाएगा। ये क्या है? क्रमागत है, कंटिन्यू है, जो 3 से कट रहा है। अब ये बात देखिए, हम पहला से दूसरा जो गए कैसे गए? 3 हमको बढ़ाना पड़ा। पहला अगर हम x मान ले कि ये x होगा, तो इठो में पहुँचने हमको क्या करना पड़ा? 3 बढ़ाना पड़ा, तभी तो हम 3 में 3 जोड़ दिए, 6 में पहुँच गए। अब फिर हम ये 3 से 9 में पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या किए? 6 हम जोड़ दिए, तभी तो हम 9 में पहुंच गए। 3 + 6 9 हो गया। तो मतलब हमको इसमें क्या करना, क्या किए हम? पहला ठो जो भी था उसमें हम 6 जोड़ दिए हैं। तो इसी तरह आप मान लीजिए पहला ठो संख्या जो है, पहला ठो संख्या मान लीजिए x है। उस तरह मत लिखिएगा माना कि पहला, कि उतना टाइम नहीं रहता है। शॉर्टकट में बनाइए, ऑप्शन दिया हुआ टिक लगाइए और आगे बढ़िए। मान लीजिए पहला ठो x है और दूसरा ठो संख्या क्या है? दूसरा ठो में जाने के लिए क्या करना है? 3 जोड़ना पड़ा, x + 3। और तीसरा ठो संख्या में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ा? 6 जोड़ना पड़ा अब की बार, तो x + 6। तो कह रहा है ये तीनों संख्या को जोड़िएगा ना तो आपको 72 मिलेगा। तो पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो जोड़ देते हैं। x फिर ये x + 3 फिर ये x + 6 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमको? 72 मिलेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1x 2x 3x 6 3 9 बराबर 72। ये प्लस को उधर ठेल देंगे, माइनस बन जाएगा। तो 3x बराबर 72 में 9 घटा दीजिए। 3x बराबर कितना हो गया? 63। 12 में 9 गया 3 और इधर 6, 63। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसको भाग दीजिएगा। 3 दूनी 6 3 कम 3, x बराबर 21 हो गया। तो कह रहा है क्या कि आप हमको, ये तो x 21 हुआ, ये तो सबसे छोटी है ना, x सबसे छोटा है। तो कह रहा सबसे बड़का ठो बताइए, छोटका मत बताइए। तो सबसे बड़का क्या है? x + 6 है। मतलब यहाँ पे आप x का वैल्यू रख दिए 21 + 6। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 21 6 27। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 21 6 27। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, देखते हैं SSC CGL ये सब लिखा हुआ है। और इसका अगला प्रश्न है, इसको मिटा देते हैं जब तक आप लोग अगला प्रश्न पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? कोई संख्या है 6 5 7 4 2 3 5 4 7, फिर x से मतलब पता नहीं इसके जगह पे क्या है, और फिर 46 कह रहा है। तो 11 ये जो है ना 11 से भाग दीजिएगा तो पूरा भाग लग जाएगा। तो कह रहा है कि x के जगह पर हम क्या रख दे कि इसको जब 11 से भाग देंगे तो पूरा भाग लग जाएगा। अभी नहीं लगेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा x के क्या है नहीं, वो खाली जगह। तो कह रहा है वही क्या रखेंगे हम कि 11 से पूरी तरह भाग लग जाए। तो 11 से भाग लगने का नियम क्या है कि आप सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर करिएगा ना तो 0 हो जाना चाहिए, या फिर 11 से कट जाना चाहिए। तो आप सीधा ऐसे कर लीजिए, एक ऊपर एक नीचे कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से करते हैं, एगो ऊपर एगो नीचे। तो ये हुआ क्या? 1 यहाँ 3 यहाँ 5, इधर सब विषम वाला हो गया, ऊपर सब सम वाला हो गया।
तो जोड़ दीजिए, सब ठो नीचे वाला को जोड़ दीजिए। 6 इधर, इधर 7, इधर 2, इधर 5, इधर 7, इधर 4, यही है। नीचे वाला सब ठो जोड़ दिए हैं। 6 7 2 5 4 नहीं 5 7 4, और फिर ऊपर वाला को, और दोनों का अंतर कितना होगा? दोनों का अंतर होगा 0, तभी 11 से कटेगा। तो फिर घटा, और फिर ऊपर वाला सब ठो ले लीजिए। ऊपर में 5 4 3 4, फिर x, फिर 6, दोनों को घटा दीजिएगा। तब अगर 0 हो जाए तभी 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो 0 होगा, तो इसको सबको जोड़ दिए। 7 6 13, 14 15, 5 20, 7 27, 27 3 31, फिर माइनस यहाँ बोले 5 4 9 3 12, 12 4 16, 16 4 20 2 22, मतलब यहाँ हो गया 22 माइनस 22, माइनस उधर आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा, फिर माइनस x बराबर 0। अब 31 में 22 को घटा दीजिए। 11 में 9 2 11, 9 हो जाएगा, और माइनस x बराबर 0। इधर माइनस, उधर उसको ठेल दिए, प्लस हो जाएगा। 9 बराबर x, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 9। मतलब अगर x के जगह पे यहाँ पे हम अगर 9 रख देंगे तब ये जो संख्या बनेगा ये पूरी तरह से 11 से विभाज्य हो जाएगा, वरना विभाज्य नहीं होगा। वही करा, उसके जगह पे क्या रखे? उठो खाली छोड़ दिया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, आपको बगल में दिख रहा होगा, जब तक आप लोग पढ़े तब तक हम इसको पोंछ देते हैं। अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग करने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 को घटा दिया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया। याद कीजिए वह कौन सी संख्या दी गई थी। पूछ रहा वो कौन सी, कहा अनीता है ना। अनीता को कहा कि वो क्वेश्चन दिया, कहा कि इसमें जो है ना तुम पहले किसी संख्या से 25 घटाना, कहा कि इसमें जो है ना पहले तुम 25 घटा दो, उसके बाद इसको स्क्वायर कर लेना। लेकिन वो बकलोलिया गलती कर दी। वो जानते क्या किया? पहले स्क्वायर कर लिया तब 25 घटा दिया। लेकिन होशियार भी थी, दोनों तरफ से आंसर सेम ही लाया। तो कह रहा है कि उठो संख्या क्या था वो हमको बताइए, उठो क्या दिए थे अनीता को। हम तो पता नहीं है क्या दिए थे नहीं दिए थे, तो मान लेते, माने अनीता का हम वो संख्या देते क्या? x, माना कि x y z थीटा, कुछ माना कि वह संख्या बड़ा, इसमें हम थीटा मान लेते हैं। इसे 0 लिख के इसे काट दी, इसको थीटा हो गया, थीटा मान ले। तो कह रहा है इसको कहा क्या कि तुम जो है ना इसमें पहले थीटा में जो भी तुम माने हो, थीटा में पहले 25 घटा दो तब स्क्वायर करना। लेकिन वो गलती कर दी। वो क्या की? पहले स्क्वायर कर दी, थीटा पहले स्क्वायर कर दी, वर्ग निकालने के बाद उसमें 25 घटा दिया। पहले इसका स्क्वायर कर दिया तब फिर जाके 25 घटा दिया। लेकिन बहुत होशियार थी अनीता, दोनों तरफ से आंसर वो बराबरे लाया। बोला कि आंसर घटा दे, फिर भी उत्तर सही आया। मतलब पहले ये जो जितना उत्तर आया ये भी उतना ही आया, सेम उत्तर ला दी, बराबर ला दी उत्तर। तो कह रहा बताइए अनीता को कौन सा संख्या दिया गया था गुणा करने के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 50 थीटा बराबर माइनस 25 बराबर थीटा स्क्वायर माइनस 25। यहाँ थीटा स्क्वायर यहाँ भी कट गया। अब ये प्लस थीटा, इसको उधर भेज देते हैं धकेल के, इसको इधर लेते आते हैं। तो क्या हो जाएगा? 625, उसको प्लस को इधर ठेल देंगे, माइनस को इधर ठेलेंगे, प्लस बन जाएगा प्लस 25, इधर माइनस, इसको उधर धक्का मार देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है 50 थीटा। तो 625 25 650 हो जाएगा बराबर 50 थीटा। इधर गुना इधर के भाग हो जाएगा, 650 बट्टे 50 बराबर थीटा। काट दीजिए इसको, 5 जगह 5 दिया 15, मतलब थीटा का जगह कितना होगा? 13। मतलब वो संख्या क्या होगा? थीटा। मतलब अनीता को वो दिया गया था 13, जिसको 13 दिया गया था, वो संख्या उसको 13 दिया गया था। और कहा गया था कि इसमें तुम पहले 25 घटा के स्क्वायर करना। लेकिन वो क्या की? पहले जो है 25 घटा ली फिर स्क्वायर की। लेकिन होशियार बहुत, आंसर सेम लाई, लड़की सब बहुत ज़्यादा होशियार। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 3957 में 53 49 को जोड़ा जाता है
प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगा, किससे नहीं कटेगा। ये सब बड़ी इजी सब प्रश्न है। अभी बात का अभी तीसरा क्लास ही है, धीरे धीरे ना हार्ड सब क्वेश्चन भी आएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया, देखते हैं SSC CGA CHSL में पूछा गया है, DEO LDC में पूछा गया 2014 का प्रश्न है। तो इसमें का इन दोनों को जोड़ना है। ये सब प्रश्न तो बहुत ईजी है, फिर भी एक बार देख लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो इजी के चक्कर में ईजी सब छूट जाए। 5349 इसको करा, इसको आप जोड़ दीजिए, पहले जोड़ देते हैं। 86 ले 84 ले, इतना हो गया। फिर करा इसमें से जो है 7062 को घटा दीजिए। चलिए जो कहा करते चलते हैं। 7062 को घटा दिया जाए, 4 4 2 2, तब कह रहा है जो आपको मिला ना, तो कह रहा है इनमें से कौन से विभाज्य नहीं होगा, किससे भाग नहीं लगेगा। तो ऑप्शन है 4, 4 से भाग लग जाएगा। 4 से भाग लगने नियम क्या है कि अंतिम का 2 संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। 44 है, पक्का भाग लग जाएगा। तीसरा नंबर है क्या 3 से, 3 से लगने क्या नहीं है, अंकों का अगर जोड़ दीजिए, अगर 3 से भाग लग गया तो पक्का 3 से भाग लग जाएगा। अंक को जोड़ के देखते हैं, 2 2 4 4 8 8 4 12, मतलब 12 में 3 से भाग लग गया, मतलब पूरा में 3 से भाग लग जाएगा। ये भी नहीं होगा, कह रहा नहीं भाग लगना चाहिए। 11 इसका 7 है, चौथा देखते हैं 11 से भाग लग जाएगा। 11 दूना 22, 0 11 चौके 44, तो किससे नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसको चेक क्यों करें, कह रहा है क्या कि किसी विभाज्य नहीं होगा, तो इनमें से ये वो तो सही होगा ही। ये तीनों सही नहीं है, मतलब पक्का है कि इसका 3 नंबर वाला आंसर सही होगा। चेक करने की कोनो जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार से विभाज्य होगी, किस प्रकार की होगी। कह रहा कोई संख्या है, कोई संख्या पता नहीं क्या है, कोई संख्या है, मगर कोई संख्या है, तो ये कह क्या रहा है कि कोई ये जो संख्या है वो 11 और 13 से दोनों से भाग लग जाता है। मतलब इसको अगर आप 11 से भाग दीजिएगा ना तो बढ़िया से भाग लग जाएगा, कट जाएगा, मतलब नीचे 1 बचेगा। फिर कह रहा है 13 से भाग दीजिएगा ना, 13 से तो भी इसको भाग दीजिएगा ना तो ये भी कट जाएगा, पूरी तरह से भाग लग जाएगा। तो समझ रहे हैं, भाग लगने का मतलब क्या है, जैसे कहते हैं हम 10 में 2 से पूरी तरह भाग लग जाता है, मतलब 10/2 करिएगा तो नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 कम 2, 2 पंचे 10, मतलब नीचे कुछ बचना नहीं चाहिए, बचा 1 बच जाए वो ठीक है, लेकिन कुछ बचना नहीं चाहिए। अब कहते हैं हम 20 जो है 10 से पूरी तरह विभाज्य, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम 20/10 करेंगे ना तो नीचे क्या रहेगा, 1 बचेगा। या फिर 10 से कम 10, 10 दूना 20, 1 बचेगा, मतलब पूरी तरह विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब नीचे 1 बचेगा। तो कह रहा है ये जो भी संख्या है वो 11 और 13 से पूरी तरह विभाज्य है, तो वो किस प्रकार की संख्या होगी। कह रहा है विभाज्य है, इसका मतलब ये है कि यहाँ का संख्या जो भी होगा, जब हम इसको और इसको इससे भाग जब देंगे ना तो यह कट कूट के 1 बचेगा। इसका मतलब पक्का है यहाँ पे ये क्या होगा, 11 होगा, तभी तो ये इसको काट देगा, भाग लग गया। फिर कहा 13 से भी लगना चाहिए, इसका मतलब जरूर है यहाँ पे 13 होगा, तभी तो ये इसको काट देगा, नीचे में 1 बचेगा और ये गुणा के रूप में होगा, तभी तो भाग लगेगा, प्लस के रूप में रहेगा फिर भाग लगेगा, मतलब वो संख्या क्या होगा, 11 गुना 13 होगा, तभी तो 11 गुना 13 ऊपर में होगा, नीचे भी कह रहा है कि 11 13 से दोनों भाग लग जाएगा, कट कूट जाएगा, भाग पूरी तरह से लग जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 3 नंबर का, 11 गुना 13 से विभाज्य होगी। और अगला प्रश्न है कि 4 का पावर 61 फिर प्लस 4 का पावर 62 फिर प्लस 4 का पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है। 4 का पावर 61 फिर 4 का पावर 62 फिर 4 का पावर 63, ये जो है निम्न में से किससे विभाज्य है। एक काम करते हैं, यहाँ 4 का पावर 61 है, यहाँ 62, यहाँ 63 है, तो 4 का पावर 61 को हम तीनों से खींच के बाहर निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग कॉमन कहते हैं। 4 का पावर 61 को टर्न लिए, पकड़ के एकदम खींच लिए, निकाल लिए, तब यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। वैसे भी 4 का पावर 61 गुना 1 कर दीजिए तो भी तो बात बराबर ही है ना। अगर हम इसको पकड़ के खींच के निकालें तो यहाँ क्या है, 1 तो बच ही गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, प्लस यहाँ 62 में से 61 ठो को खींचिए लिए, 1 ठो 4 बच गया, ऐसे बच गया 1 ठो 4, क्योंकि 61 ठो तो हम बाहर यहाँ खींच ले है ना, और यहाँ 63 में 61 ठो खींच ले, मतलब यहाँ पे 2 को बच गया। तो 4 का पावर 61, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 4 चौके 16, तो 4 का पावर 61 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 4 20 21। तो कह रहा है किससे विभाज्य
निम्न में से किससे विभाज्य है? तो ये निम्न में से किससे विभाज्य है? तो पहला नंबर है 3, दूसरा है 11, तीसरा है 13, चौथा है 17। तो ये किससे विभाज्य है? पहला नंबर ट्राई करते 3 से। तो हाँ, ये 3 से पूरी तरह विभाज्य है। क्या कि 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, कट गया ना, नीचे 1 बच गया ना, मतलब ये पूरी तरह से विभाज्य किससे है? 3 से। 1 नंबर इसका सही होगा। इसमें एक तो कोई ना कोई है जो पक्का सही होगा, जैसे आपको मिला बस हो गया, आगे निकलते बनिए। अब क्या 11 से चेक करिएगा, बेवजह टाइम ही लॉस होगा। फिर क्या 17 से चेक करिएगा, 13 से चेक कीजिएगा, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। इनमें से एक वो तो पक्का है, सही होगा ही। अगर नहीं होगा सही तो क्वेश्चन सेट करने वाला गलत सेट किया है, और जब क्वेश्चन गलत सेट किया है तो उसको हर हालत में नंबर देना ही होगा, चाहे आप गलत बनाए या सही बनाए। आंसर मिला बस आगे निकलते बनिए, ये सब चेक करने की कोनो ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या है। कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, वह संख्या है। तो पता नहीं वह संख्या क्या है, मगर कह रहा है कि जो भी संख्या है उसका किस संख्या का 3 गुना, इसका अगर 3 गुना कर दीजिएगा ना, तो ये जो है इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। तो इसी से जो है, इसी के 3/5 से 60 अधिक है, मतलब पता नहीं क्या संख्या का, इसका 3 गुना तो इसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। 60 तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी पता नहीं, मान लेते ए है, इधर भी ए, दो संख्या एक ही होगा, तो 3a यहाँ पे हो जाएगा 3a/5 प्लस 60 पे बराबर, इसका एलसीएम लीजिए 5, फिर 3a 60 गुना 5 6 5 30, ये सब तो भिन्न का जोड़। तो 3a इधर देखिए, इधर बट्टे मतलब भाग, इधर आएगा गुना हो जाएगा, तो इधर भाग इधर आगे गुना होगा, 3a गुना 5 कितना 5 या 15a, 15a बराबर 3a प्लस 300, ये प्लस इधर आके माइनस होगा, तो 15a में 3a घट जाएगा, 12a हो जाएगा, 12a बराबर 300। तो a बराबर क्या हो जाएगा 300/12, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 0, 3 चौके 12, 4 बार में 25 बार में, मतलब a का मान कितना होगा 25 होगा, मतलब वह संख्या कितना होगा 25 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा a। यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या से 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या कौन होगा? तो वह संख्या क्या होगा 25 होगा। इसका प्रूफ भी चाहिएगा तो हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। पता नहीं कौन संख्या का, किसी संख्या का 1/5, इसका जो है ना 1/5, इस संख्या के 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक, उसी संख्या के इसी के संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। मतलब संख्या सेम है लेकिन अंतर क्या, 1/5 करिएगा जितना होगा, तो यहाँ पे 1/7 कर दीजिए और 7 में 7 10 जोड़िएगा तब सेम होगा, मतलब बराबर होगा। तो कह रहा 10 वो संख्या कौन सा होगा? कह रहा है कि कोई संख्या है उसका अगर 1/5 कर दीजिएगा, जो आया मान लो कुछ आ गया, तो फिर कह रहा है वही संख्या जो लिए थे आप, इसमें इस बार आप क्या करिए 1/7 करिएगा, तो 1/7 करिएगा, बेशक कुछ कम हो जाएगा। तो कह रहा कम हो रहा है ना, तो आप 10 जोड़ दीजिए, 10 अधिक है, 10 जोड़ दीजिएगा ना, तो अब सेम हो जाएगा, तो इसलिए बराबर कर दे, सेम हो जाएगा। 10 अधिक है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या था जिसमें आप 1/5 के पहले, फिर 1/7 के, फिर 10 जोड़े, वह संख्या क्या है? इसको सॉल्व करते हैं। a/5 बराबर यहाँ पे a/7 प्लस 10, एक काम कर दी प्लस है, इसको धकेल के इधर लेते आते हैं, प्लस जाएगा माइनस हो जाएगा, वहाँ पे 10 अकेला छोड़ दे। जो आपको निकालना होता है उसको आप सबको समेट के एक तरफ कर लीजिए, जो आपको निकालना होता है। हमको a निकालना है, जहाँ जहाँ a छिड़ी आया हुआ है सबको समेट लेते हैं, यहाँ पे a/5 फिर माइनस a/7 सबको एक तरफ लेते हैं, इधर 10 अकेला छोड़ देते हैं। अब इसका एलसीएम निकालेगा 35, 7a माइनस 5a, ये सब तो एलसीएम है 10, तो 2a
बट्टे 35 बराबर 10। तब अब ए बराबर क्या होगा 10 पहले 10 वहाँ पहले से ही 35 नीचे बट्टे मतलब भाग उधर जाके गुना हो जाएगा, गुना 35 और यहाँ ए के साथ कुछ नहीं गुना है तो दो गुना ए है, इधर गुना इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब 2। ए बराबर क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 35 पंचे 25 के 5 80 2 5 से 15 16 17 175, मतलब वो संख्या कितना होगा 175 होगा। और अगला प्रश्न इसका हाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें से छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, 3 गो क्रमागत है, सम है, सम पूर्णांक का योग 54 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। 3 ठो सम है क्रमागत है तो पता नहीं क्या होगा, मान लेते पहला ठो x होगा तो दूसरा ठो क्या होगा, सम संख्या है तो पहला सम संख्या क्या बोलिएगा आप 2, तो दूसरा क्या है 4 है। जब आप 4 में जाइएगा तो क्या कितना बढ़ाना पड़ा हमको 2 बढ़ाना पड़ा, फिर 4 के बाद 5 तो नहीं होगा, सम 6 होगा तो फिर इस बार हमको कितना बढ़ाना पड़ा 4 बढ़ाना पड़ा। मतलब पहला अगर x है और हम दूसरा में जाना 4 है तो हमको 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो दूसरा क्या होगा x+2 होगा और तीसरा ठो क्या होगा x+4 होगा। 2 से हमको 6 जाने में 4 जोड़ना पड़ेगा। हम अभी रफली इसको मान ले, हो सकता है क्या पता ये रहे या फिर दूसरा रहे। हम ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए इस तरह लिखे 2 4 6, अगर यही रहता तुरंत आंसर हो जाता, ये थोड़ी ना है, ऐसे जस्ट हमको पकड़ने के लिए आखिर बात क्या कर रहा है। तो कह रहा है 3 क्रमागत सम पूर्णांक का योग 54 है, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा ना तब 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जोड़ दीजिए इसको x फिर x+2 दूसरा ठो जोड़ दिए फिर x+4 तब कितना है 54 है। तो कह रहा है इनमें से सबसे छोटा ठो बताइए, जोड़ देते 1 ठो x 2 ठो x 3 ठो x, 3x + 4 2 6 बराबर 54। ये प्लस उसको ढकेल दीजिए 3x बार 54 में 6 घटाइएगा तो 14 में 6 गया 8 48, तो x बार क्या हो जाएगा 48/3, x बार हो जाएगा 16 या 48। मतलब सबसे छोटका ठो कितना है 16 है, ऑप्शन नंबर 4 सबसे छोटका ठो 16 है। तो 16 से जस्ट बड़ा कितना होगा 17 होगा नहीं 18 होगा, 2 बड़ा एक बढ़ाना होगा क्योंकि सम बोला है 18 होगा। उसके बाद क्या होगा 20 होगा। तो कह रहा है क्या इनमें से जोड़िएगा ना तो 54 होगा। सच में देखिए आप जोड़ के 16 18 20 54 होगा, 16 18 20 8 से 14 के 84 ले 2 2 4 1 5 देखिए 54 हो गया। आंसर निकलने के बाद तो फिर प्रूफ करना बड़ी ईजी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि तीन क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्या का योग क्या होगा। कारण 3 ठो जो है ना क्रमिक मतलब लगातार, 3 ठो लगातार कोई संख्या है, नंबर सिस्टम नाम में है, मतलब इसे पूरा नंबरे के बाद होगा, खाली संख्याओं के बारे में। लेकिन सारे प्रश्न संख्याओं से ही आधारित है, नाम पे गया है। यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। उनमें से जो 2 ठो छोटका है उसको जोड़ के बताइए, बड़का गया बार में। तो 3 ठो का जोड़ कितना है 210 है। एक काम करते हैं हम, गुणनफल जोड़ नहीं गुणनफल है, एक काम करते 210 का हम आवाज गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से देंगे 2 कम 2 0 5 2 9 10। अब किसे लगेगा 3 से, 3 3 9 1 10 5 3 15 फिर 5 7 35, मतलब 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो क्या कहा है कि वो जो क्रमिक है लगातार है, 3 ठो जो संख्या लगातार है, यहाँ देखिए तो कैठ हो गया 1 2 3 4 ठो हो गया। कारण है ना 3 ठो है 4 ठो नहीं है 3 ठो। एक काम करते हैं हम 2 ठो सटा के 3 ठो बना लेते हैं, इन दोनों को सटा देते हैं। तो 3 दूना 6 फिर यहाँ 5 यहाँ 7 हो गया 3 ठो। तो करा क्या क्रमिक है लगातार है कंटिन्यू है। हाँ तो यहाँ भी देखे तो कंटिन्यू है। हम इन दोनों को इसलिए सटाया ताकि लगातार बन सके, क्रमिक बन सके। इन दोनों को सटा दीजिएगा तो लगातार नहीं बन पाएगा, फिर इसको सटा देगा तो फिर क्रमिक लगातार नहीं बन पाएगा। इन दोनों को सटा दे देखिए लगातार बन गया, 1 5 1 6 1 7 लगातार बन गया ना। तो वही कह रहा है कि 3 क्रमिक का लगातार जो है उसका गुणनफल 210 है, गुणनफल 210 होगा इसका। तो कह रहा है इनमें से 2 छोटी संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 2 ठो छोटका बताइए। तो 2 छोटका, एक ठो ये हो गया एक ठो ये हो गया, ये तो बड़ा है। इन दोनों का जोड़ बताइए। तो इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 6 5 11, ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये मैथमेटिक्स का है और जो है जीएस सब का क्लास, एक और चैनल है मेरा, इसका नाम है इंडियन तिरंगा 2021। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार वहाँ जाके देख सकते हैं कैसे पढ़ाते हैं, कैसा वीडियो बन रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।